हेलो दोस्तों, एस्ट्रो शॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। आज है 28 नवंबर 2024, गुरुवार। मंथली निफ्टी निफ्टी का एक्सपायरी का दिन। प्री मार्केट रिपोर्ट में प्रस्तुत कर रहा हूँ। सुबह के लगभग 7 बजे है। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए। यानी एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट करके रखिए। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, कल अमेरिकन मार्केट जो है वो लगभग 140.140 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया। माइनस में क्लोज होने की वजह कुछ भी नहीं था। इकोनॉमिकल डाटा और इन्फ्लेशन डाटा दोनों रिलीज़ हो चुका है अमेरिकन मार्केट में। इन्फ्लेशन हल्का सा बढ़ा है एज़ पर एक्सपेक्टेशन के अनुसार, यानी महंगाई हल्की सी बढ़ी है। और महंगाई क्यों बढ़ती है? जब इकोनॉमी स्ट्रांग होती है तब कोई भी कंट्री की। और वही दिख रहा है, इन्फ्लेशन यानी महंगाई थोड़ी बढ़ गई है। प्लस अमेरिका का जो Q3 का जीडीपी डाटा यानी इकोनॉमिकल डाटा रिलीज़ हो चुका है। 2.8% तक आ चुका है Q3 का जीडीपी डाटा अमेरिकन मार्केट का, यानी जीडीपी डाटा बढ़ गया है। और ये अच्छी खुशी की बात है इकोनॉमिकल फ्रंट में, यानी इकोनॉमी स्ट्रांग हो रही है अमेरिकन मार्केट की। इसी के चलते हुए डॉलर इंडेक्स हल्का सा बढ़ा और 10 साल की बॉन्ड बिल हल्का सी बढ़ी दोस्तों। लेकिन इसका और एक मतलब है, अगर इकोनॉमी बढ़ती है तो महंगाई बढ़ती है, महंगाई बढ़ती है तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कट करने वाला है फेड आने वाले इसमें, ऐसा बोला गया था कि और कट कर सकता है, तो उसके ऊपर असर पड़ सकता है। इसी डर की वजह से हल्का सा कमज़ोर हो गया अमेरिकन मार्केट और 140.140 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया दोस्तों अमेरिकन मार्केट। और इसका इफेक्ट सभी मार्केट के, सुबह आज मिक्स है अमेरिकन मार्केट, कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। लेकिन एशियन मार्केट हल्का सा माइनस है। जापान का मार्केट लगभग 70-80 पॉइंट माइनस में चल रहा है। कल यूरोपियन मार्केट भी फ्लैट टू नेगेटिव हो गए। यूरोपियन मार्केट कंटिन्यूस नेगेटिव में चल रहा है पिछले कई दिनों से दोस्तों, तेज़ी नहीं हो रही है यूरोपियन मार्केट में। लेकिन एशियन मार्केट मिक्स रहता है। आज मिक्स है, 70-80 पॉइंट माइनस में चल रहा है जापान का मार्केट। और गिफ्ट निफ्टी साहब जो है वो सिर्फ 5 पॉइंट प्लस में चल रहा है, यानी क्या बोलूँ। कुछ फ़र्क, फ़ायदा ही नहीं और कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है गिफ्ट निफ्टी इंडिकेटर देख के। सिर्फ 5 पॉइंट प्लस में दिखा रहे हैं दोस्तों, यानी टोटली फ्लैटिश टाइप का आज सुबह संकेत है दोस्तों मार्केट में। और जैसे कि मालूम है, हर साल के दिन इसी 28 तारीख को मार्केट में, अमेरिकन मार्केट में छुट्टी होती है। यानी आज डाउ जोन्स छुट्टी पे है, यानी अमेरिकन मार्केट में छुट्टी है। और कल फ्राइडे के दिन हाफ डे है अमेरिकन मार्केट में, यानी लगभग 1.5 दिन की छुट्टी अमेरिकन मार्केट यानी डाउ जोन्स में है। आज पूरे दिन छुट्टी है, यानी आज रात को अमेरिकन मार्केट चालू नहीं होगा, बंद है। और कल भी उनके अनुसार दोपहर 1 बजे तक, यानी हाफ डे ही चालू है अमेरिकन मार्केट। और देखा गया है जब जब अमेरिकन मार्केट बंद होता है, बंद रहता है, तभी हमारे मार्केट में एक तेज़ी आती है, बड़ी तेज़ी आती है। लेकिन ये देखा गया है 10 में से 7 बार, 7-8 बार। ऐसा आप लोग बोल नहीं सकते कि 100% यही होता है। तो 100% यही होता है तो लोग सब एकदम से 10 लाख लगा के 1 करोड़ कमाते थे, ऐसा नहीं होता है। 10 में से 7-8 बार देखा गया है कि हमारे मार्केट में थोड़ी स्टेबिलिटी होती है या तेज़ी होती है। ठीक है। आशा करेंगे कि आज उसके अनुसार काम हो। लेकिन ऊपर के लेवल पे आपको बहुत केयरफुल रहना है, सावधान रहना है। ऊपर के लेवल से फिर से प्रॉफिट बुकिंग होने के चांसेस ज़्यादा है, ये ध्यान में रखना है। मंथली एक्सपायरी का दिन है निफ्टी का, और कल सेंसेक्स की मंथली एक्सपायरी का दिन है। और जैसे कि पिछले 2 दिन से टाइम पास कर रहा है मार्केट, ये आपको मालूम है, छोटे रेंज में। कल निफ्टी 80 पॉइंट यानी 80 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया था, 24,270 के पास, 24,270 के पास।
और वही बैंक निफ्टी 52,300 यानी 52,300 के पास क्लोज हो गया था, लगभग 110.110 पॉइंट प्लस में। सो क्रूड ऑयल का क्या कर रहा है? क्रूड ऑयल वही है, $73 के आसपास स्थिर है। पुट कॉल रेशो 1.10 के आसपास है निफ्टी का, ठीक है। बैंक निफ्टी का भी लगभग वही है, ठीक है, कोई समस्या नहीं पुट कॉल रेशो में। इंडिया वीक जो है कल 4.5% गिरा था, 4.60%, और अभी पहुंचा है 14.62 के पास, यानी 15 के नीचे है। सो ये भी थोड़ा डर कम हो गया है, लेकिन उसके ऊपर आपकी नज़र हमेशा होनी चाहिए। कल तीसरे दिन लगातार एफआई ने बाइंग की है, लेकिन एफआई की बाइंग इतनी मामूली है कि आप हंसेंगे। सिर्फ 7.7 करोड़ का माल कैश में बाई किया एफआई ने, सिर्फ 7 करोड़ 70 लाख का माल कैश में लगभग बाई किया है एफआई ने, फॉरेन इन्वेस्टर्स ने बाइंग की है कैश में, लेकिन बहुत मामूली। और वही डीआई ने थोड़ी ठीक ठाक बाइंग की है, 1300 करोड़ की, 1300 करोड़ के आसपास का माल कैश में बाई किया, यानी दोनों ने भी बाइंग की है, लेकिन बहुत आंकड़े कम है। लेकिन लगातार तीसरा दिन है एफआई का जब कैश में बाइंग की है एफआई ने। एफआई की जो इंडेक्स पोजीशन है वो अभी 30-35% तक पहुंची है, 35% के आसपास आप बोल सकते हो, यानी एफआई की पोजीशन अभी बढ़ चुकी है। जो 4-5 दिन पहले जो 20% के आसपास थी वो अभी 35% के आसपास पहुंची है लगभग, यानी इसका मतलब 65% अभी भी शॉर्ट पोजीशन है इंडेक्स में, यानी निफ्टी बैंक निफ्टी में एफआई की, बराबर है ना। 35% लॉन्ग पोजीशन यानी 65% शॉर्ट पोजीशन। तो अभी भी स्कोप है मार्केट को ऊपर जाने का, शॉर्ट जो है वो स्क्वेयर ऑफ होके, यानी अगर शॉर्ट कवरिंग रैली हो गई तो एफआई की लॉन्ग पोजीशन और बढ़ सकती है। तो अभी भी मौका है, 65% अभी भी शॉर्ट्स है सिस्टम में। और आज और कल में, आज मेनली रोल ओवर हो जाएंगे या स्क्वेयर ऑफ हो जाएंगे, बहुत कुछ एडजस्टमेंट हो जाएगा। सो मार्केट में थोड़ा सा केयरफुल रहिए, प्रॉपर स्टॉप लॉस और प्रॉपर हेजिंग करके चलिए, अपना कैपिटल बचाइए। सो निरंतर अभी एफआई तो बाइंग कर रहा है, लेकिन हल्के क्वांटिटी में कर रहा है। उसके पीछे जो ट्रम्प साहब जो जनवरी में आएंगे अमेरिकन प्रेसिडेंट होके, इसके पहले ही उन्होंने ऐलान किया है कि वो चाइना के ऊपर और बाकी कनाडा और बाकी के जो देश है उसके ऊपर वो ड्यूटी बढ़ाएंगे, टैक्सेस बढ़ाएंगे। अभी तक बढ़ाए नहीं है, वो जनवरी में आएंगे। तो इसका इम्पैक्ट ऐसा कहा जा रहा है कि जो चाइना में जो गया माल एफआई का, अभी वो धीरे धीरे इंडिया में आएगा, क्योंकि इंडियन मार्केट ऑलरेडी नीचे है अभी। उसकी शुरुआत तो 2 दिन पहले ही हो चुकी थी, 1000 पॉइंट ऑलरेडी हम लोग बढ़ चुके हैं लोएस्ट लेवल पे। 23,250, 23,250 का एक लो लगाया था। उसके बाद अभी देखिए हम लोग 24,270 के पास है, यानी 1000 पॉइंट हम लोग वहाँ से बढ़े हैं 2-3 दिनों में। तो इसका भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, क्योंकि ये इंडिकेशन सब इंपॉर्टेंट होते हैं। होने के लिए मार्केट में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि कभी भी वर्ल्ड में कुछ हो सकता है। यूएस यूक्रेन का वॉर तो जोरों शोरों से चल रहा है, रशिया और यूक्रेन ये ज़बरदस्त अभी चल रहा है दोस्तों, क्योंकि ऑलरेडी 3 साल हो चुके हैं इसके लिए। तो इसके फ्रंट के ऊपर भी आपकी नज़र हमेशा होनी चाहिए, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ न्यूज़ के सामने कोई टेक्निकल और डाटा की कोई औकात नहीं होती है। अगर न्यूज़ आ गई तो धड़ाम 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 करके सब सपोर्ट खत्म हो जाएंगे, अगर अच्छी न्यूज़ आ गई तो सब रजिस्टेंस खत्म हो जाएंगे। तो न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? न्यूज़। सो हमेशा एक आंख न्यूज़ के सामने रखनी चाहिए आपको, ये आपको हमेशा याद रखना चाहिए। तो ये बहुत कुछ, सब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको विस्तार पूर्वक आज बोली है दोस्तों। अगर स्टॉक्स कौन से अच्छे हैं, रिलायंस देखना है आपको 1300 के ऊपर टिकता है या नहीं। 1300 के ऊपर टिक गया तो रिलायंस में अच्छी शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है, रिलायंस इंडस्ट्रीज। ओके, एचडीएफसी बैंक ऑलरेडी स्ट्रांग है। ओके, एचडीएफसी बैंक में अभी भी स्कोप है अच्छा, तो ऑलरेडी स्ट्रांग है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वही टाइम पास कर रहा है 840 के आसपास, वो 850 के ऊपर एक स्ट्रांग व्यू है उसका, ये आपको ध्यान में रखना है। 840 के ऊपर एसबीआई का, ठीक है। और जो मेन इंपॉर्टेंट स्टॉक कोटक महिंद्रा बैंक थोड़ा स्ट्रांग लग रहा है। एक्सिस बैंक अभी भी अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो एक्सिस बैंक में अभी भी ऊपर जाने के चांस ज़्यादा है दोस्तों। तो इस स्टॉक के ऊपर भी आपको ध्यान रखना है, एक्सिस बैंक के ऊपर। जो इंपॉर्टेंट स्टॉक्स के बारे में बोल रहा हूँ, आईटी के स्टॉक्स भी अच्छे चल रहे हैं, लेकिन आईटी के स्टॉक्स में निरंतर बाइंग चल रही है, तो प्रॉफिट बुकिंग तो कभी ना कभी आएगी दोस्तों।
तो थोड़ा सा केयरफुल रहिए आईटी के स्टॉक्स में। मेटल के स्टॉक्स ठीक ठाक है, मेटल के स्टॉक में इतना कुछ ये नहीं है, मेटल के स्टॉक्स दोनों साइड के मूवमेंट दिखाते हैं हमेशा, मेटल के स्टॉक्स ठीक ठाक है। फार्मा के स्टॉक्स, कुछ फार्मा कंपनीज अच्छी है, कुछ खराब है, और जो स्मॉल मिड कैप फार्मा है उसमें थोड़ी तेज़ी हो सकती है। लार्ज कैप में थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है फार्मा इंडस्ट्री दोस्तों। सो इसमें आपको ध्यान में रखना है। लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स तो मैंने कल डिस्कस किए हैं, लेकिन इसके फिर से बोल रहा हूँ मैं, नीचे 24,150 का इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, उसके नीचे 24,050 का इम्पोर्टेंट सपोर्ट है निफ्टी में। अगर 24,50 के नीचे जाता है निफ्टी किसी कारणवश आज के सत्र में, तो 23,950, 23,900, 23,900, 950 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट। उसके नीचे लास्ट आखिरी होप 23,800, 850, 23,800, 850, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, बस इतना ध्यान में रखना। इसके नीचे गया तो फिर निफ्टी जो कमाया वो सब कमाएगा। ओके, और ऊपर 24,350 इमीडिएटली रेजिस्टेंस रुकावट है। उसके बाद 24,420, 24,420 ये भी रेजिस्टेंस रुकावट का काम करेगा। उसके बाद 24,480, 24,480 से लेकर 24,550, 24,480 से लेकर 550 ये जो जोन है, एरिया है, बहुत बड़ा रेजिस्टेंस रुकावट का लेवल है, जहाँ अच्छी कॉल राइटिंग है निफ्टी में, ये आपको ध्यान में रखना है। 24,550 के ऊपर गया तो ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग राइटिंग फिर से निफ्टी में हो सकती है, जो 24,800, 25,000 तक भी लेके जा सकती है। बैंक निफ्टी 52,300 के पास क्लोज हो गया, 52,500, 550 रेजिस्टेंस, 52,550 रेजिस्टेंस। उसके बाद 52,750 से लेकर 52,850 ये एक एरिया एक आपको अंडरलाइन करना है, वो एक रेजिस्टेंस रुकावट का काम कर सकता है। 52,750 से लेकर 52,850, और सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 53,000 यानी 53,000 के पास रहेगा बैंक निफ्टी में। वहाँ आने के बाद एक सोच सकते हो आप पुट लेने का, लेकिन जो भी करना है स्टॉप लॉस है हेजिंग के साथ करिए। ओके, और नीचे 52,000 के पास अच्छा सपोर्ट बैंक निफ्टी में, उसके नीचे 51,800, 850 ये एक सपोर्ट, 51,500, 650, 51,500 से 650 ये भी एक सपोर्ट है। 51,500 के नीचे अगर 51,500 के नीचे बैंक निफ्टी जाता है तो गिरने के चांसेस बढ़ सकते हैं बैंक निफ्टी में। सो दोस्तों, न्यूज़ फ्लो सब कुछ मैंने आपको क्लियर कट बोला है। सो आराम से सोच समझ के ट्रेड करें। धन्यवाद। आज का कार्यक्रम अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब को बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर जरूर देखने मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे ज्योतिष शास्त्री प्रेडिक्शन कार्यक्रम में। थैंक यू।